जैसे एग्ज़ाम हो तो सर आपको पेपर देता है और आपका सॉल्यूशन भी उसी समय दे, तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। लेकिन जो घर में आके आपको क्वेश्चन पेपर दे के और उसी समय सॉल्यूशन भी उसी समय लिख दे, और ज़बरदस्ती आपके ही वहीं पर घर में आके, जो आलसी है वो स्कूल ना आ सके, उसके घर में जाके और सॉल्यूशन लिख के और उसको पास करा दे, वो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की कृपा है। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जो आते हैं स्कूल में, जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको सॉल्यूशन दे के और उसको पास कराते हैं। कम से कम आए तो कम से कम श्रद्धा तो रखे, उसको पास कराते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा ऐसी कि घर घर में जाके कराते हैं, खींच खींच के। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु इसीलिए ऐसा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा बढ़ाने के लिए, कि भगवान की कृपा ऐसी है कि ऐसे ऐसे पतित जीव को भी उद्धार कर सकते हैं। एक छोटी सी नित्यानंद प्रभु की हंसी की लीला मैं बताता हूँ आपको। जब नित्यानंद प्रभु के विवाह हो रहा था तो नित्यानंद प्रभु इतना चंचल थे कि बात छोड़ दीजिए, अवधूत जैसे। तो विवाह के समय मंडप में बैठाया गया नित्यानंद प्रभु को। मंडप में जब बैठ गए तो उस समय नित्यानंद प्रभु, सब लोग वहाँ पे थे, चारों तरफ से बहुत लोग आए थे, और नित्यानंद प्रभु बैठे थे और उठ के भागने लगे, भाग के और उधर जाके नाचने लगे। तो सब बोले अरे ये क्या कर रहे, विवाह के समय है, मुहूर्त निकला जा रहा है, आप भाग रहे हो। तो नित्यानंद प्रभु बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्य का फायदा उठा लेता हूँ। ब्रह्मचारी अभी तो नहीं विवाह हुआ है ना, तो अभी विवाह होने से पहले कुछ मनोरंजन कर लेता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे लीला करते थे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि अब तो इनको समझ पाना ही मुश्किल था। जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रचार कार्य को शुरू करना चाहते थे, उनका थोड़ा बेसिक मैं बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रचार कार्य का शुरू करना चाह रहे थे, तो उस समय सोच रहे थे किसको बुलाऊं। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 32 साल बाद भेंट हुआ था चैतन्य महाप्रभु से। उस समय चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का 32 साल हो गए, लेकिन निमाई बहुत छोटे थे उस समय। तो उस समय क्या कहते, बहुत दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते गुरुकुल खोल लिए थे, जब प्रचार में थे, तो वो चाहते थे कि गली गली गांव गांव में प्रचार हो, और उस समय कर्मकांडी भी बहुत बढ़ गए थे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु को नियोजित किए वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, बुलाएं और हरिदास को भी बुलाएं, हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को। दोनों आए तो दोनों को बोला गया कि तुम जाके जिसके घर में कोई नहीं जाता प्रचार करने, उसके घर में जाके तुम प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु सोचे कि वास्तव में ये तो बहुत कृपा की सागर बहने वाला है, क्योंकि जितना प्रचार करूँगा उतना चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु घर घर में जाके प्रचार करते थे और सबको चरण पकड़ पकड़ के कहते थे हरि नाम लो, भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। भगवान का, कृष्ण का भजन करो, भगवान कृष्ण की शिक्षा दो और इसी का ध्यान करो। नित्यानंद प्रभु हर को यही देते थे। लेकिन सब गृहस्थ तो सब सोचते थे अरे साधु महात्मा हो के और घर में आके ऐसे रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो उनको बताते थे कि नहीं, आप ऐसे मत करो, आप साधु हो, आप आइए हमारे घर में प्रसाद लो। कभी कभी ऐसा भी आदर करते थे। भक्तों का अनुभव होगा, कहीं कहीं प्रचार करने जाते हैं तो सब सम्मान भी करते, अरे सनातन धर्म के प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है ना। और कितने लोग गाली भी देते हैं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु को सब बहुत लोग सम्मान भी करते थे, हरिदास ठाकुर को भी। लेकिन एक बार ऐसा उन्होंने दृश्य देखा नवद्वीप में कि दो मोटे मोटे और बहुत एकदम आक्रू क्रूर जैसे एकदम देख रहे थे। तो वो उनका नाम था, उनसे पूछा गया और वो अपने आप में गंदे गंदे गालियां दे रहे थे दोनों में। तो वहाँ पे पूछा गया कि ये है कौन। तब वहाँ के लोग बताए ये तो है उच्च कुल से, इनका नाम जगदानंद और दूसरे का माधवानंद। इसमें छोट में बताते हैं इसको
जगदा और माधवा, दोनों को जगाई और मधाई भी बाद में बताया गया। तो ये जगाई मधाई ऐसे थे कि कोई ऐसा कर्म नहीं था, पाप कर्म की नहीं किया था। गाय के मांस तक खा चुका था, है ना, वेश्यावृत्ति तक सब कुछ कर चुके थे। ऐसे व्यक्ति को भी नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं, इसी को प्रचार करना है। जब इसको प्रचार करेंगे तब पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी बड़ी है ना। सबको ऐसे जो श्रद्धा है उसको प्रचार करना तो ठीक है, लेकिन जिसको श्रद्धा ही नहीं, जो महानास्तिक है, उसको प्रचार करके कृष्ण भक्ति में लगा देंगे, तब वास्तव में महाप्रभु की ये प्राकट्य का सार्थक होगा, है ना। यदि दया न करिबे पतिता देखिया, पतिता पावन नाम किसेर लागिया। कहते हैं यदि दया ना करिबे पतित देखिया, आप अगर हमको पतित देख के आपको दया नहीं आया तो आप पतित पावन कैसे कहलाएंगे, ये नाम सार्थक कैसे होगा, है ना। तो पतित पावन है। अब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जाके जगाई और मधाई को वहाँ पे प्रचार करते हैं, उनको कहते हरि नाम लो। लेकिन नित्यानंद प्रभु जब भी बोलते हैं हरि नाम लो तो कहते तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, उस समय समझाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर डर भी, वहाँ पे डरते भी है कि कहीं कुछ कर न दे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु जाके उनको फिर दूसरी बार कहते, फिर भी वो टाल देते हैं जैसे तैसे जगाई मधाई। लेकिन दूसरी बार जब जाते हैं तब जाके जगाई उसमें से जो था वो पत्थर उठा के और नित्यानंद प्रभु के कपाट पे चला देते हैं, और उसके कारण खून बहने लगता है। जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को नहीं बुलाते, केवल कहते हे प्रभु इनको माफ कर दीजिए, ये अज्ञानी जीव हैं, इसको माफ कर दीजिए, अगर इसको माफ नहीं करेंगे तो कौन। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को पता था कि हमारे ऊपर, वैष्णव के ऊपर जो अपराध करता है भगवान उसको माफ नहीं करते कभी। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु बोले माफ कर देने के लिए, लेकिन फिर भी तब भी गौरांग महाप्रभु उसी समय पूरा ऐश्वर्य भाव में और सुदर्शन चक्र लेके प्रकट हो गए मारने के लिए, है ना। और मारने के लिए, लेकिन उस समय चरण पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के, बोले प्रभु आप ऐसे ही मारेंगे तो संसार में किसको किसको मारेंगे आप। एक एक व्यक्ति में असुर बैठा हुआ है, हर व्यक्ति के जीव के अंदर असुर बैठा हुआ है, तो किसको किसको आप मारेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको आप कृपा करें, तभी वास्तव में आपका नाम सार्थक होगा। तो उसी समय फिर नित्यानंद प्रभु के बात सुन के चैतन्य महाप्रभु दोनों के ऊपर कृपा करते हैं, है ना। तो वास्तव में गुरु ऐसे हैं कि अपने ऊपर दुख सह के भी वो शिष्य को उद्धार करते हैं। भाई शिष्य को ही नहीं, जितने भी पतित जीव है उसको भी उद्धार करना चाहते हैं, है ना। वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पड़ाई जानी रे। जो वैष्णव जन होते हैं वो दूसरे को पीड़ा को देख के अपना पीड़ा समझते हैं। जब आपको अगर किसी दिन लगे कि ये हमसे तो आगे बढ़ गया, या हम इनसे अच्छा भक्त हैं, या हमारे जीवन सुखी है, केवल अपना ही अपना दिख रहा है, तो सोचिए कि आप भक्ति में थोड़ा भी आप आगे नहीं बढ़े, है ना। आपके पास सब कुछ होते हुए भी जब दूसरे के ऊपर दया आता है तो वास्तव में आप समझो कि हाँ कुछ न कुछ वैष्णव का गुण आ रहा है ना। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में हम अभी गहराई में चर्चा करेंगे। शुरू से ये वृंदावन दास ठाकुर और क्या कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर के एक कौन सा ग्रंथ है, वृंदावन दास ठाकुर, हाँ वृंदावन दास ठाकुर के गौर गणेश दीपिका और प्लस चैतन्य चरितामृत से, दोनों से चर्चा किया गया है। तो इसमें शुरू में ही बताते हैं कि इष्ट देव बंधु मोर नित्यानंद राय, चैतन्य र कीर्ति स्फुरे जहाँ र कृपाए। कहते इष्ट देव बंधु मोरे चैतन्य राय नहीं, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ही मेरा इष्ट देव है, चैतन्य कीर्ति स्फुरे जहाँ रे कृपाए।
और जहाँ पे नित्यानंद राय को आप इष्ट देव मान लेते हो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का कृपा जाता है, स्फुरन होता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं कर सकता, जो नहीं समझ सकता, वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता और चैतन्य महाप्रभु के कृपा को स्वीकार नहीं कर सकता। कहते सहस्र बदन बंधु प्रभु बलराम जहाँ सहस्र मुखी कृष्ण जसोधाम। वही नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में जो है, तो सहस्र मुख से नित्यानंद प्रभु बलराम क्या कहते भगवान कृष्ण के गुणगान गाते हैं, लेकिन फिर भी आज तक समापन नहीं हुआ, इतना गुणगान गाते। इसीलिए उनका दूसरा नाम क्या है? शेष, शेषनाग, क्योंकि आज तक कभी शेष हुआ ही नहीं है, इसीलिए उनका शेष कहा जाता है, क्योंकि कभी शेष हुआ ही नहीं, आज तक वो गुणगान करते जा रहे हैं। हमें आगे कहते हैं जहाँ सहस्र मुखी कृष्ण जसोधाम महारत्न थुई जेन महाप्रिय स्थान जसो रत्न भंडार श्री अनंत बदने अतएव आगे बलरामेर स्तवने। जो नित्यानंद, स्तवन मतलब प्रार्थना, जो नित्यानंद प्रभु के बलराम जी और नित्यानंद प्रभु एक ही है। आगे भी इसमें वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, जहाँ द्वितीय देह श्री बलराम। कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ये सर्व अवतारी, सारे अवतारों के सार भगवान कृष्ण हैं, है ना। और उनके भी ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, उनका ही दूसरा रूप श्री बलराम जी है। तमाल कृष्ण महाराज और यमुना माता जी वृंदावन में जब थे तो कहते थे बलराम जी अलग हैं, और तमाल कृष्ण महाराज कहते थे नहीं, बलराम जी और कृष्ण जी एक ही है। वो कहते थे केवल गोरे हैं लेकिन एक ही है, ये काले हैं, कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं, लेकिन एक ही है। लेकिन यमुना माता जी कहते थे नहीं, अलग है। अगर अलग नहीं है तो फिर राधा रानी के साथ तो वो विहार तो नहीं करते बलराम जी, इसीलिए अलग है। तो वास्तव में अलग है या एक है, इसको पहचानने के लिए प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए। दोनों में झगड़ा हो गया, कि झगड़ा मतलब प्रतिवाद हो गया, डिस्कस हो गया कि वास्तव में है कौन। ये दोनों एक ही है, लेकिन फिर अंतर भी है। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज नहीं, एक ही है। जाके प्रभुपाद जी के जब बोला गया तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और वो सोच रहे हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ठीक कौन है? दोनों ठीक, एक ना एक तो कोई होगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक संसार में मतलब बेस्ट से ही प्रारंभ होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एक बार प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे प्रहलाद महाराज के बारे में, तो बताएं कि प्रहलाद महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। फिर दूसरे ही क्लास में बोले युधिष्ठिर महाराज के बारे में, तो बोले युधिष्ठिर महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। फिर क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु के बताए तो बोले नित्यानंद प्रभु पराकाष्ठ सबसे श्रेष्ठ भक्त है। अब एक भक्त जो था वो तीनों क्लास अटेंड किए थे, है ना। तो अब जाके प्रश्न करते हैं प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आपने तीनों क्लास में तीनों को श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ है कौन? आप जिनके बारे में चर्चा करते हैं वो ही श्रेष्ठ बताते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार आध्यात्मिक जो भौतिक संसार में थोड़ा कोई बेस्ट हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट से ही प्रारंभ होता है। सब श्रेष्ठ है, ये भी श्रेष्ठ है और इनसे भी श्रेष्ठ कैटेगरी, इनसे भी श्रेष्ठ वो हैं, इनसे भी श्रेष्ठ वो हैं। मतलब कोई गलत नहीं होता आध्यात्मिक संसार में। तो प्रभुपाद जी ये दिखाएं। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज एक बार वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे तो बोले कि सारे धामों में सबसे कृपामय धाम वृंदावन है।
जब नवदीप में एक बार कथा कर रहे थे तो नवदीप में बोले सारे धामों से सबसे कृपामय धाम ये नवदीप धाम है। एक बार कुरुक्षेत्र में गए तो कुरुक्षेत्र को बताएं कि भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धाम ये कुरुक्षेत्र है। सब भक्त लोग सोच रहे थे अरे मतलब सब धाम को इतना ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो महाराज यही बोले कि सारे धाम को हम जहाँ जिस आश्रय लेते हैं, जैसे अभी नित्यानंद प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, तो हम केवल नित्यानंद प्रभु के आश्रय में रह के उनका ही चर्चा करेंगे। जब हम चैतन्य महाप्रभु की चर्चा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेके उनके ही केवल गुणगान चर्चा करेंगे, उनसे जुड़ा हुआ, लेकिन उनको ही श्रेष्ठ दिखा दे। और वास्तव में है भी, आध्यात्मिक संसार में भगवान के विष्णु तत्व जो अवतार हैं तो सबसे श्रेष्ठ है भी, और भगवान कृपा करने के लिए ही ये सब अवतार होता है, सब धाम प्रकट होता है ना। तो यहाँ पे बलराम जी स्वयं भगवान कृष्ण के ही द्वितीय देह है, दूसरा शरीर है, भगवान कृष्ण का है। आगे कहते हैं एक स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काये, आद्य काये बियु कृष्ण लीला रसाहाय। कहते हैं एक ही स्वरूप देहे भिन्न मात्र काये, और आद्य काय बियु कृष्ण लीला रसाहाय। भगवान कृष्ण को लीला सहाय करने के लिए वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। जो आपने अभी 2 दिन पीछे रामानुजाचार्य का एवरेंस था, तो रामानुजाचार्य भी उनका ही रूप है, लक्ष्मण जी के वही निताई है। और उसमें भी कृपा करने के लिए रामानुजाचार्य की आप जीवनी पर हो तो उसमें रामानुजाचार्य भी ऐसे ही कृपा करने के लिए अपने गुरु के आज्ञा तक को भी उल्लंघन किया जैसा लगता है, क्योंकि वो गुरु तत्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, बलराम जी हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बलराम जी वहीं पे रामानुजाचार्य को बताया जाता है जो महापूर्ण स्वामी थे उनके गुरु, तो उनको जब दीक्षा दिया गया ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करो, इस मंत्र से व्यक्ति कितना भी पापी हो, कितना भी अधम हो, उसका उद्धार हो जाता है और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो महापूर्ण जब ये बात बताएं रामानुजाचार्य को, तो रामानुजाचार्य केवल इस मंत्र को अपने ही अंदर नहीं रखे, उनको लगा कि बाप रे, इस मंत्र को जप करके व्यक्ति कितना भी पापी, कितना भी तर सकता है, तो हम केवल क्यों रखें, सबको बांटना चाहिए। वो नित्यानंद प्रभु का ही मूड है ना। देखिए रामानुजाचार्य के अंदर भी वही मूड है प्रचार करने की। तो सोचे कि जब सबका उद्धार हो तो हम केवल क्यों रखें। जैसे आपको पता चले अभी कोई वायरल रोग फैला हुआ है और आपको कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिससे आपका वो रोग ठीक हो, तो वो जड़ी बूटी सबको बताएंगे ना, ये खाओ, ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, कि अपने ही खाली जड़ी बूटी अरे किसी को बताना नहीं। ये हमारे बहुत लोग ऐसे बताते कि ये मंत्र हमारे गुरु ने दिया, ये किसी को बताना नहीं। लेकिन मंत्र तो सबको उद्धार करने के लिए है ना। हाँ, कोई कोई मंत्र ऐसा बताया जाता है जो केवल गुरु उनको ही लिए एक जीव जो प्रकट सब जगह नहीं बोला जा सकता, लेकिन भगवान के नाम तो सबको बताया जा सकता है ना, है ना। तो इसीलिए रामानुजाचार्य जो थे जाके और छत के ऊपर चढ़ गए और सबको बुलाएं, आइए आइए, सूचना सूचना, बहुत महत्वपूर्ण बात है सबके लिए, सब लोग आइए, सबको बुलाएं और सबको बुला के कहते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। सबको बोलने के लिए बोले ओम नमो नारायणाय और सब लोग बोले। और तब जाके उसी समय महापूर्ण स्वामी को पता चला कि ये तो मेरा शिष्य नियम का उल्लंघन किया, मैंने आज्ञा दिया था कि किसी को नहीं सुनाने के लिए, लेकिन ये जाके सबको सुना दिया। तो रामानुजाचार्य को जाके कहते हैं कि तुम जाके अभी नरक में जाओगे क्योंकि गुरु के आज्ञा के उल्लंघन किए हो। तो रामानुजाचार्य बहुत विनम्रता पूर्वक गुरु के आगे झुक जाते हैं और विनम्रता पूर्वक गुरु के आगे कहते हैं कि अगर मेरे कारण हजारों लाखों लोग अगर भगवान के धाम जा सकता है और मैं केवल नरक में जाऊं तो यही सही है, मैं वरुण नरक जाने के लिए तैयार हूं।
ये गुरु देखिए, गुरु कितना तक पहुंच जाते हैं, वही नित्यानंद प्रभु है रामानुजाचार्य के रूप में। अपने ऊपर यहाँ पे पत्थर खाए और यहाँ पे गुरु के श्राप पाके खुद नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे को उद्धार करने के लिए हर समय वहां पे तैयार रहते रामानुजाचार्य। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी वास्तव में हम लोगों को यही मोड़ दिए हैं कि अपना कुछ भी हो लेकिन लोगों का उद्धार हो। इसीलिए घर घर जाके, गांव गांव जाके प्रचार करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन सुनाने के लिए, तो वही नित्यानंद प्रभु की परंपरा है हमारी, चैतन्य महाप्रभु की, जो हर व्यक्ति को कितना भी पापी अधम हो उसको कम से कम हरिनाम न सुने तो कम से कम प्रसाद खिला के उनको उद्धार करे। और इसीलिए जगन्नाथ जी भी आते हैं, बलराम जी भी आते हैं। बलराम जी इसीलिए जगन्नाथ जी के साथ हर समय रहते टाइट एकदम, जो नहीं आते उसको भी जबरदस्ती खिंच खिंच के वो प्रसाद खिलाते हैं। वे बलराम जी की कृपा से एक्चुअली ये प्रसाद ज्यादा वितरण होता है। नहीं तो चाहते तो आप कृष्ण लीला में देखो तो बलराम जी तो बहुत सीरियस थे ना, बहुत से कृष्ण के साथ एकदम से माखन जब चोरी करने जाते तो दोनों भाई एकदम बांट बांट के खाते थे। यहाँ पे भी तो कर सकते थे, खा सकते थे, लेकिन ये जीव को उद्धार करने के लिए मतलब दिन भर हाथ धोने के लिए छुट्टी नहीं रहता, इतना प्रसाद होता है, वो सारा प्रसाद वितरण करवाते हैं। यहाँ तक कि केवल मनुष्य ही नहीं, जो पतित जीव है, पतित जीव मतलब जो क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े जो बोल नहीं सकता, उनको भी उद्धार करते हैं। नाली के कीड़े तक भी उद्धार होता है। जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार है वहाँ पे, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विशेष कृपा करके नित्यानंद प्रभु को एम्पावर करते हैं। नित्यानंद प्रभु सारे गुरु को एम्पावर करते हैं, और गुरु वास्तव में इस संसार में सब अधम जीव सबको उद्धार करने आए हैं। तो और भी हम नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे कल से, या नित्यानंद त्रयोदशी के शाम के समय हम नित्यानंद प्रभु के बारे में विशेष बैठ के हम और चर्चा करेंगे, हम कल भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद राम की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।